हेलो दीदी। मैं मेरा नाम नूतन है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उन्हीं में से कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। वैसे आपसे पहले मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने अनुभवों को किसी इतने सारे चैनल्स हैं साईं बाबा के, जैसे साईं पूजा चैनल है और मेरा साईं मेरा विश्वास, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं ना जाने शायद बाबा करवाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जब मैंने वीडियो देखा तो ना जाने मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे यहाँ अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहिए। और किस्मत से आपको मैंने व्हाट्सअप किया और आपने मेरी बातों का जवाब दिया, रिप्लाई दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे यहाँ अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। हम बहुत गरीब थे। हमारे जो चाचा ताऊ ये सब बहुत अच्छी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मेरे पापा ऑटो चलाते थे और मेरे पापा ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षा दी, पढ़ाई लिखाई, और वो ये चाहते थे कि मेरे बच्चे कुछ बने। इसी बीच मेरी मम्मी के साथ पता नहीं क्या हुआ, मम्मी को मानसिक बीमारी हो गई। और जब मम्मी को मानसिक परेशानी हुई तो हमारा परिवार मानो टूट गया। और उस समय हमने हमारा नया नया घर बनाया था। बाबा ने मतलब मैं जब पढ़ाई करती थी तो रिश्तेदार, आसपास के लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि एक गरीब का बच्चा आगे बढ़े, वो अपने पैरों पे खड़ा हो। और मेरी मम्मी की दिमागी हालत भी अच्छी नहीं थी। सारे उसी बीच मेरी छोटी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आ गया था। पापा ने मुझसे कहा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। मैंने तुरंत उस समय कह दिया, पापा इसकी शादी कर दो। मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने ली, सारा काम मैंने संभाला, पापा को कोई परेशानी नहीं होने दी। मेरा सपना था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपने माँ बाप की, मेरा विशेष लगाव था अपने माँ बाप से कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकूँ। और बहुत कठिन समय था वो। आज भी जब उन परिस्थितियों के बारे में सोचती हूँ तो बहुत उन सारी कठिन परिस्थितियों को बाबा ने इतना छोटा बना दिया और मैं उनसे कम निकल गई बाबा की कृपा से। मुझे आज जब उन चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बाबा ने मुझे कैसे उन हालातों से बाहर निकाल दिया। मेरी मम्मी मानसिक रूप से बीमार थी, मैं पढ़ाई करती थी, बहन की शादी हो चुकी थी, भाई बहुत छोटा था, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। मैं घर का काम भी करती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी, अपनी खुद की पढ़ाई भी करती थी। और सिर्फ मुझे 2 घंटे मिला करते थे, 2 या 3 घंटे अपने लिए पढ़ाई के लिए, और मैं बहुत मेहनत करती थी। मम्मी की हालत मुझे देखी नहीं जाती थी, मैं अपने आंसू पोंछती थी और मैं ये सोचती थी मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, मम्मी का अच्छे से अच्छा इलाज करूँगी, अपने मम्मी पापा की बेटी नहीं बेटा बनूंगी। पापा की भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, सरकारी नौकरी लगूँ। और एक दिन ऐसा समय आया कि मेरी मेहनत रंग लाई और मैं हमारे परिवार में जो रिश्तेदार थे, समाज था जो ये सोचता था कि ये कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, उन सब के सामने परिवार की पहली एक बेटी हूँ और आज भी हूँ जो सरकारी नौकरी कर रही है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की विशेष कृपा की वजह से ही हुआ है। और बाबा हमेशा हमेशा जब भी अगर मेरे सामने भी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, बाबा ने उन सारी परेशानियों को इतना छोटा कर दिया। कई बार बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा भी आती थी, बाबा अब सुनते नहीं हो, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, धैर्य रखो,
कई ऐसे हालात आए, बाबा कहते हैं धैर्य रखो, सब सही होगा, और ये बिल्कुल सही भी है। उन सारी परेशानियों से, उन कठिनाइयों से, मतलब ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन बाबा ने मुझ पर कृपा की और मैं सरकारी नौकरी लगी। और परिवार की अभी तक भी एकमात्र बेटी हूँ जो सरकारी नौकरी कर रही है, और मेरे पापा सब खुश हैं। ये सब कुछ जो हो पाया है मेरे साईं की कृपा से है। आज जो कुछ हूँ मेरे बाबा की वजह से हूँ, और मैं तो अपने बाबा के लिए कुछ करती भी नहीं हूँ, ना कोई विशेष पूजा, ना कोई अर्चना, लेकिन बस हाँ, मेरी एक है कि मैं अपनी ज़बान पे मेरा कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं मेरे बाबा का नाम न लेती हूँ। मेरे बाबा बस साईं, मेरे साईं बस। बाबा सही कहते हैं कि मुझे कोई तुम्हारी पूजा, किसी भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरा जब नाम स्मरण करोगे मैं उसी में तुम्हारे साथ हूँ, और ये सच में मेरे साथ है। मैं बाबा की कोई विशेष पूजा नहीं करती, ना ही कोई अर्चना करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरा कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं अपने बाबा का नाम नहीं लेती हूँ, अपनी बाबा की कृपा का गुणगान न गाती हूँ। और इस कारण मेरी फैमिली के लोग भी बाबा को मानने लगे हैं, और सच में बाबा है। इसका एक एग्जाम्पल ये हुआ, मेरे बेटा हुआ था तो बहुत बारिश हो रही थी और घर के अंदर फंक्शन था, तो सब मुझसे कहने लगे देखते हैं तुम्हारे बाबा है ना तो बारिश नहीं आएगी, तुम्हारा फंक्शन जो है अच्छे से होगा। मैं मन ही मन सोचने लगी, बाबा अगर आज बारिश आ गई तो सब लोगों का विश्वास हो जाएगा, बाबा आप प्रूफ करना कि आप हो। और बाबा ने ऐसी कृपा की, उस दिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और हमारा फंक्शन आराम से हुआ। और उसके दूसरे दिन सुबह होते इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई, सब लोग मानने लगे भाई हाँ नूतन के बाबा तो है। और सच में उसके साथ सच में नूतन साईं की बेटी है। ओम साई राम।